करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावै निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्षमाय प्रकाशक 7वां अध्याय, जहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा, और उन 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों में सर्वप्रथम निश्चयाभासी। निश्चयाभासी अर्थात इसने ध्रुव अंश का एकांत कर दिया है और इसलिए ये निश्चयाभासी हो गया है। ध्रुव अंश का एकांत मतलब वस्तु स्वरूप में जो 2 अंश है, ध्रुव अंश और अध्रुव अंश, उसमें से मात्र ध्रुव अंश को पकड़ता है, अध्रुव अंश को गिनता ही नहीं है, इसलिए ये निश्चयाभासी। जो भी सम्यक्त्व को प्रकट करता है वो जीव यद्यपि दृष्टि के विषय में ध्रुव अंश को ही लेता है, ऐसा होते हुए भी अध्रुव अंश का नकारा नहीं है, अर्थात वर्तमान में जो कोई पामरता है, पुरुषार्थ की कमी है, इसका बराबर स्वीकृति उसके लब्धि में पड़ी हुई है। लेकिन इस मिथ्या दृष्टि की तकलीफ ये है कि उसके लब्धि में स्वच्छंदता है, ओके, और इसलिए वो एकांत मिथ्यात्व सहित है। 3 प्रकार की भूलों की चर्चा हो गई। सबसे पहले सिद्ध समान सदापद मेरो कहकर वहाँ पर ये जो अनुभवन है उसको कह दिया, भैया ठीक है, सिद्ध समान है, जैसे राजा और रंक मनुष्यपने की अपेक्षा एक ही है, लेकिन राजा का वजन अलग होता है और रंक का वजन अलग होता है। वजन मतलब उसकी समाज में स्वीकृति अलग प्रकार से होती है। तो वैसे ही सिद्ध की स्वीकृति अलग प्रकार से है और संसारी जीव की स्वीकृति अलग प्रकार से होती है। तो इसलिए पहला तर्क हुआ। दूसरा तर्क ये दिया कि सर्वथा अपने को शुद्ध मानता है, तो उसको बताया कि भैया ये जो अशुद्ध अवस्था है ये किसकी है, तो ये किसी और की नहीं, तुम्हारी ही है। और तीसरा फिर बताया कि केवल ज्ञान को स्वभाव मानता है, तो कह दिया कि केवल ज्ञान को स्वभाव, केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है और स्वभाव तो त्रिकाल होता है। तो क्षायिक भाव ये कर्मों के क्षय से प्रकट होता है और तुम तो इसको स्वभाव मान बैठे हो। और फिर उसने स्वभाव का परिचय भी कराया, सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। तो ऐसा तो हमको केवल ज्ञान दिखाई नहीं देता है और इसलिए ये औपाधिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। वहाँ पर और 2-3 तर्क दिए, जैसे मेघों का आवरण हटने से अपने आप केवल ज्ञान, जैसे सूर्य प्रकाश हो जाता है उसी प्रकार कर्मों का आवरण हटने से केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो भैया ये दृष्टांत यहाँ घटित नहीं होता है। बात तो ये है कि जीव की पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होता है, स्वभाव तो जैसा कि वैसा भरपूर है
और केवल ज्ञान यदि वर्तमान में मानते हो तो हजारों पटल आड़े आ जाए तो भी इसको उन पटलों के पार की हर चीज प्रत्यक्ष स्पष्ट त्रिकालवर्ती दिखाई देती है। एक बात ये हो गई। और फिर दूसरा ये कहा कि केवल ज्ञान की शक्ति के हिसाब से अगर तुम विचार करोगे तो जैसे किसी को बताया कि जल तो शीतल होता है और कोई गर्म जल को ही ग्रहण कर ले उसके शीतल स्वभाव का ज्ञान करके तो वो तकलीफ को प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भले ही आत्मा का स्वभाव तीन लोग तीन काल को जानने का है, ठीक है, अर्थात वही केवल ज्ञान है, लेकिन यदि वर्तमान में ही केवल ज्ञान को केवल ज्ञान की पर्याय है अपनी ऐसा मानेगा तो तुम दुख को ही प्राप्त हो जाओगे। इसलिए निष्कर्ष इतना है कि केवल ज्ञान स्वभाव को वर्तमान अशुद्धता में स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर एक प्रश्न यहाँ पर और एक भूल बता रहे हैं, भ्रम से आत्मा को राग आदि रहित मानता है। क्या? भ्रम से आत्मा को राग आदि रहित मानता है मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, बच्चे को मैंने कोई गणित दिया है तो वो गणित ठीक से नहीं करे, आधा अधूरा करे या फिर आधा भाग करेक्ट करे और आधा थोड़ा सा उसमें गलती हो, तो गणित पूरा गलत है या आधा करेक्ट है और आधा गलत है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि पूरा गणित गलत दिया जाएगा। अगर वो कहे ने आधा तो ठीक है ना, आधा तो ठीक है ना, इसका मतलब वो सुधार की गुंजाइश नहीं रखना चाहता है, इसलिए उसे कहा जाता है कि पूरा गणित ठीक होगा तो ही मार्क्स मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि जीव का अपराध है ये स्वीकार करो। जब तक अपराध है ये स्वीकार नहीं करोगे, अर्थात जीव के ही राग द्वेष है ये स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। और ये जीव के ही हयाती में, ये किसी मुर्दे के राग द्वेष होते हुए दिखाई नहीं देते, जीव के ही होते हुए दिखाई देते। इसका मतलब तू ही इसका करता है। तो अपना अपराध बोध स्वीकार करने के लिए यहाँ पर जीव के ही राग द्वेष है ये सिद्ध किया जा रहा है। देखो जिनवानी में कहीं कहा है राग द्वेष जीव के है, कहीं कहा है राग द्वेष जीव के नहीं है, वे तो पुद्गल के है। तो दोनों का आशय एक अपने आत्मा का निर्णय करने के लिए है। ऐसा कदापि नहीं है कि एक में दोनों परस्पर भिन्न कथन है और इसलिए कोई एक माना जाए, ऐसा नहीं है। जो जहाँ पर खड़ा है उसको वहां से हटाना है। जैसे किसी को शीत ज्वर है और किसी को उष्ण ज्वर है, तो क्या किया जाएगा? शीत ज्वर के लिए अलग दवाई, उष्ण ज्वर के लिए अलग दवाई। उष्ण ज्वर वाले को शीत ज्वर की दवाई देंगे तो वो और तकलीफ कर जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर जो जीव रागादि को अपना मानता ही नहीं है, एकदम प्रमादी हुआ है, स्वैराचारी हुआ है, उसको समझाया जा रहा है भैया ऐसे स्वैराचार से तो तुम संसार में और भटकोगे। और दूसरी बात ये तुम ही इसके कर्ता हो ये स्वीकार करो। देखो एक उदाहरण आया शास्त्रों में, जैसे काई से युक्त जल, कोई कहे काई से युक्त जल तो शुद्ध है, जल तो एकदम बढ़िया है, और कोई काई से युक्त जल ही पी ले तो क्या होगा? वो अशुद्ध जल का सेवन कर रहा है। तो जल शुद्ध है ऐसा जानते हुए भी काई से युक्त जल ये सेवन नहीं किया जाता है। काई हटाकर जो जल है वही सेवन करने योग्य है। एक तो उष्णता वाला था, अब यहाँ पर काई से युक्त कह दिया। काई क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि काई उत्पन्न हुई है। देखो उष्णता तो कई एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन जल में काई स्वयं से उत्पन्न हुई है। जल नहीं होता तो काई भी वहां पर नहीं होती, इसलिए जल ही उसका कर्ता है।
ऐसा होते हुए भी काई जल से भिन्न है, और ऐसा भी कहा जाएगा। दो बातें, जब हमको सेवन करना है तब कहेंगे काई जल से भिन्न है, लेकिन उसकी उसकी पर्याय दिखानी है कि ये जल मलिन है, तो उसको दिखाएंगे देखो ये काई से युक्त जल है, इसलिए ये सेवन करने योग्य नहीं है। तो ऐसी दो बातें हैं, तो हमको दोनों बातों का बराबर ख्याल रखना। यहाँ पर सबसे पहले एक प्रश्न आता। हाँ बोलिए। जैसे अपन आत्मा में ज्ञान गुण है और उपयोग उसका पर्याय उपयोग लक्षण ऐसा बोलते हैं, तो जैसे आत्मा में राग द्वेष जो होते हैं ऊपर है, तो उसके लिए गुण वगैरह ऐसा अपन बोलते नहीं है, तो उसका जैसा पेज क्या रहेगा, जैसे वो ख्याल में नहीं आता है। हाँ, चारित्र मोह, चारित्र मोह जो है, देखो चारित्र मोह दो प्रकार से, एक द्रव्य। नहीं, हाँ, जैसे स्वभाव, जैसे आत्मा का स्वभाव है वैसे, तो ये वो तो गुण निकल नहीं वाले जैसे स्वभाव हुआ तो, लेकिन राग द्वेष जो हो रहे, तो आत्मा में वैसे वो गुण तो है नहीं, वैसे वो है राग ना, द्वेष वाले होने सुख के। गुण क्या है? सुख गुण यही तो है ना। राग द्वेष का बोल रहा हूँ। यस, राग द्वेष का परे अपोजिट जो है ये सुख गुण है। सुख गुण का ही घात होकर राग द्वेष में वर्तन हो रहा है जीव का, समझ में आया? राग द्वेष वो आत्मा में उत्पन्न हो रहे, हाँ तो वो मतलब विकारी भाव है, तो वो आत्मा में मतलब होते हैं, तो वो जैसा स्वभाव न होते हुए भी होते हैं। हाँ, लेकिन वहां पर मोह है ना कारण। देखो इसमें प्रोसेस ऐसी ही समझाई है शास्त्रों में कि जानने की शक्ति हो गई, जाना, जानने के बाद में इसने परद्रव्य से सुख होने की कल्पना मानी। देखो समझना प्रोसेस, सुखी होने की कल्पना उसने पर से मानी, और इसीलिए वो पर में सुख बुद्धि के हेतु प्रयास करता है, और लेकिन उस सुख को प्राप्त नहीं होता। अब ये जो प्रयास है इसी को मोह कहा जा रहा है, समझ में आया? मोह इसी को कहा जा रहा है। मैंने आपको सुख के अपेक्षा से सब समझाया, तो वो वही है, बट उसी सुख की बुद्धि को मोह राग द्वेष कहा जा रहा है। समझ में आया? बस ऐसा ही। हाँ। यस, हाँ जी। अच्छा, अच्छी सोच थी, क्योंकि बराबर है, प्रश्न आता है किसी को ज्ञान का तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे राग द्वेष का अपेक्षा कोई कर्म दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए, गुण या कोई गुण नहीं दिखाई देता है। चलिए, तो ये कल हमने कलश पढ़ा था, कल 203 नंबर का कलश। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पृष्ठ क्रमांक 195, लास्ट पैराग्राफ। अब रागादि भावों को निमित्त कर्म ही का मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं। वे कर्ता तो आप है, परंतु अब आपको निरुद्ध होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं, तो यह दुखदायक भ्रम है। अब देखो, अभी उल्टा कह रहे हैं। अब तक क्या सिद्ध किया? राग भाव का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता कहा। ये तो ऊपर का ही बात चल रही, मतलब ये क्या कर रहा था कि रागादिक तो वो कर्म के वजह से हो रहे हैं, जीव इसमें कुछ नहीं करता। रागादिक तो कर्म से होते, जीव इसमें कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है भाई, भाव कर्म एक चीज है, और वो भाव कर्म जीव का है, और जीव साक्षात विकार को प्राप्त हुआ है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो ये इसलिए ये जताने के लिए भाई भाव कर्म जीव के है, किसी और के नहीं है। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 4 बच्चों को लाइब्रेरी में भेजा गया, और उनको कहा कि भैया तुमको लाइब्रेरी के जो जो खराब बुक्स है उनको थोड़ा सा ठीक करना है, और उनको कवर आदि करना है। तो 4 बच्चों में 3 बच्चे काम करे, और चौथा बच्चा टाइम पास कर रहा है, और उसको कोई रोक टोक नहीं है, और कोई चेक भी नहीं कर रहा है।
तो क्या उसको अपनी गलती दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? सारा काम 4 बच्चों ने मिलकर किया, ऐसा कहा जाएगा। अब मान लीजिए कि थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो गई। प्रोसेस ये हो गई कि एक बच्चे को एक समय में आधे घंटे के लिए भेजा जाएगा। तो अब क्या होगा? आधे घंटे के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और वो अपने आप स्वयं से काम करना चालू करता है। क्यों? उसको एहसास हुआ कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब तक क्या था? वो स्वच्छंद था, और जैसे ही अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उत्तरदायित्व आ गया, तो अपने आप वो वहां प्रमाद से हट गया। ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जीव अब तक राग द्वेष कर्म का है, कर्म के निमित्त से हुआ है, इसलिए आत्मा का कुछ भी नहीं है, आत्मा का उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, ऐसा विचार करके प्रमादी हुआ था, शिथिल हुआ था, स्वैराचारी हुआ था, पाप में प्रवृत्त हो गया था। और अब जब निर्णय होगा तो अब वो हर समय पर जागृति रहेगी, और जैसे ही जागृति होगी तो वो स्वभाव के सम्मुख आएगा ही आएगा। पापाचरण में कम प्रवृत्ति होगी तो स्वभाव के सम्मुख आएगा ही आएगा। तो इसलिए पाप जीव का ही हो रहा है, अन्य किसी का दोष अपराध नहीं है, ये स्वीकार कराने के लिए यहाँ पर राग द्वेष जीव में है, ऐसा कहा जा रहा है। समय सार में दोनों बातें हैं। देखो, कलश में यही कहा है कि राग द्वेष जीव के है, और समय सार लिखा गया है एक तत्व विभक्त आत्मा दिखाने के लिए, अर्थात राग द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं है, गुणस्थान नहीं, मार्गणास्थान नहीं, गुण भेद नहीं, सब कुछ नहीं है, यही तो समझाने के लिए समय सार लिखा है। और समय सार में यही बात आ रही है, यही समझाने के लिए, और फिर टीकाकार ने तो उससे उल्टा राग द्वेष जीव के लिए ऐसा समझाया। तो उनको लगा कि इस जीव को समाचार पढ़ के थोड़ा सा एलर्जी हो जाएगी, इसलिए वो एलर्जी को उतारने के लिए ये कलश भी उन्होंने वैसे लिखे। चलिए, तो यह दुखदायक भ्रम है। अगले पेज पर, पेज 196। ऐसा ही समस्या के कलश में कहा है, और एक कलश लिखा, राग जन्मनि निमित्तताम। नहीं, ये कैसा है सब? राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयन्ति ये सुते, उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं शुद्ध बोध विधुरान्ध बुद्धय। राग ये आप बैठ नहीं रहा है, ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयन्ति ये तुते, उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं शुद्ध बोध विधुरान्ध बुद्धय। अंडरलाइन द लास्ट वर्ड, शुद्ध बोध विधुरान्ध बुद्धय, शुद्ध बोध विधुरान्ध बुद्धय। देखो, मैं आपको थोड़ा सा शब्द का ज्ञान कराता हूँ। विधुर, विधुर शब्द आया है यहाँ पर, विधुर। विधुर मतलब क्या? देखो, धव मतलब क्या होता है मालूम है? देखो, दो शब्द है अभी। एक शब्द धव, धव मतलब धवला वाला धव, धव मतलब होता है पति, ठीक है। अब तो धवल, धवल का अर्थ क्या होता हुआ? जो धन को लाए, धन को लाता है, ल मतलब लाता है, जो धन को लाता है वो धवल। अब यहाँ पर कौन सा धन? ज्ञान धन, ठीक है, तो वो धवल अर्थ हो गया। धव, धव शब्द। तो विधवा, विधवा ये शब्द आया कि नहीं? वि मतलब विगत हो गया है पति जिसका, उसको विधवा कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर
विधुर शब्द है। धुर का अर्थ क्या लेंगे? धुर, धुर मतलब पत्नी, और विगत हो गई है पत्नी भी। ठीक है। अब देखो, शुद्ध बोध विधुर मतलब शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धय है। मतलब शुद्ध बोध से विधुर हुआ है, उसकी पत्नी निकल गई है, उसकी ज्ञान लक्ष्मी का हरण हो गया है, नाश हो गया है, और वो अंध बुद्धि हो गया है। कौन? कह रहे जो राग निमित्त से, राग के निमित्त से, राग का उत्पत्ति परद्रव्य के निमित्त से मानता है, वो जीव मोहवाहिनी को पार करने में समर्थ नहीं है। न उतरंती नहीं, मतलब ये उतर ही नहीं सकता है, पार ही नहीं कर सकता है मोहवाहिनी। क्यों? क्योंकि शुद्ध बोध विधुरांध बुद्ध। यह समझ में आया? तो कह रहे हैं कि अपने राग द्वेष का कर्ता या निमित्त कारण कर्म है, द्रव्य कर्म है, ऐसा जिसने मान रखा है, सर्वथा माना है, हो एकांत किया है। देखो, कर्म ये परद्रव्य जनित ही है, विरोध नहीं है, लेकिन एकांत से जो ऐसा स्वीकार कर रहा है उसका खंडन है। क्यों? देखो व्याप्ति देखो कैसी बैठती है, जहां जहां भाव कर्म वहां वहां द्रव्य कर्म, जहां द्रव्य कर्म नहीं वहां भाव कर्म भी नहीं। बैठ गई व्याप्ति। अन्वय व्यतिरेक बैठा कि नहीं? अन्वय क्या होता है? पहली लाइन होती है अन्वय, दूसरी लाइन होती है व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब उसका अपोजिट करना। जहां जहां भाव कर्म वहां वहां द्रव्य कर्म। अब वो जो दूसरा शब्द लिखा था ना द्रव्य कर्म, उसको आप पहले नहीं में लगाना। ओके, जहां द्रव्य कर्म नहीं वहां भाव कर्म भी नहीं। तो ये अन्वय व्यतिरेक, ये व्याप्ति बैठी, इसलिए बात तो ऐसी ही है, लेकिन कोई सर्वथा ही उसका निषेध करे तो नहीं चलेगा। ठीक है। और यही बात यहाँ पर कही है। अर्थ देखते हैं। जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्त बना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है, जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। वाहिनी मतलब नदी, और मोह रूपी नदी को पार करने में समर्थ नहीं है। कितनी बड़ी बात है ना। मतलब हम हमेशा देखो ना, अपने लौकिक जीवन में भी हम अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते हैं, और जब तक हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हमें एक के ऊपर एक झूठ बोलना ही पड़ता है। अर्थात गलती स्वीकार कर दी, इमीडिएटली आगे कोई प्रति प्रश्न ही नहीं होता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जीव क्या करता है? एक गलती छिपाने के लिए दो, दूसरी के लिए तीसरी, तीसरी के लिए चौथी, निरंतर ये सिलसिला चालू ही रहता है। और एक बार बोल दिया हाँ भाई हमारी गलती हो गई, बस खत्म, आगे कुछ नहीं है ना, टंटा ही नहीं है। तो ये लोक में भी ये बात स्वीकृत है। वैसे ही कह रहे हैं, एक थोड़े समय के लिए तुम विचार तो करो कि तुम्हारा अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, उसकी वजह से उसने मुझे गाली दी, उसने ये किया। अरे उसने किया, लेकिन तुमने क्यों ऐसा किया? तुम क्यों विकार को प्राप्त हो गए? बात तो तुम्हारे सुधरने की थी, तुम्हें सुखी होने की थी, तो तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। समझ में आया? और यही इसकी गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते हैं
कर्म ही सुलाते हैं, पर घात कर्म से हिंसा होती है, वेद कर्म से अब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है। उस जैनी को सांख्यमति कहा है। सांख्यमति कैसे? तू ही जगाता, तू ही सुलाता, है कि नहीं? अन्य मत में ये बहुत प्रसिद्ध है ये भक्ति उनकी। हे राम कर दिया वहां पर, तो सब बढ़िया गाना गा लिया और सब राम के माथे ठोक दिया। तो अपनी भी ऐसी बुद्धि हो गई, अपन को राम नहीं देखना है, अपने को ना लक्ष्मण देखना है, ना हमको कोई विष्णु दिख रहा है, ना हमको ब्रह्मा दिख रहा है, ना महेश दिख रहा है, तो फिर कौन दिखाई दे? फिर हमारा काम कर्म के माथे ठोक दो। समझ में आया? तो एट द एंड ऑफ द डे हमने भी अपना भार किसी के माथे ही डाल दिया, और यही मिथ्या बुद्धि है। समझ में आया? अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, यही गलती है। ठीक है, देखो समझदार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है, देखो अकर्ता मानता है मतलब सर्वथा अकर्ता मानता है। मतलब मात्र अकर्ता का अर्थ यहाँ पर सर्वथा, सर्वथा स्वभाव से ही अकर्ता, मतलब पर्याय में भी अकर्ता, ऐसा ये कह रहे हैं। समझ में आया? स्वभाव से सर्वथा अकर्ता ही है, ऐसा होते हुए भी पर्याय में करता है। समझ में आया? अगर नहीं होता तो फिर कोई भी कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो किसी अपेक्षा से अपना आत्मा करता भी है, किसी अपेक्षा से अकर्ता है। ठीक है, और एक अपेक्षा ऐसी भी लगाते कि अपने परिणामों का करता, वैसे भी लगाओ, वो भी बैठता है। और पर का अकर्ता, तो कर्ता अकर्ता ऐसे दो नए भी होंगे। लेकिन कहने की बात यहाँ पर है कि आत्मा अकर्ता है, ये सर्वथा नहीं, पर्याय में जो अपराध हो रहा है इसकी स्वीकृति कराई जाती है। अपने राग भावों का करता है ना, यह परिणामित इसका करता, जो जिस परिणाम रूप परिणमित हुआ है वो उसका कर्ता, अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं, अरे मेरे बहुत असाता का उदय है, बहुत पाप का उदय है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, बोलता है कि नहीं बोलता है? मुझे बहुत तीव्र निद्रा का उदय आया है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। ओके, तो उदय आया है इसलिए मैं सो रहा हूँ, उदय नहीं आता तो मैं नहीं सोता। तो यह कर्म के माथे ठोकता है। देखो मुझे गुस्सा आया क्योंकि मुझे तीव्र चारित्र मोह का उदय आया, और चारित्र मोह के उदय में फिर मुझे और कुछ नहीं, गुस्सा ही करना चाहिए था। तो कह रहे कि उदय कर्म के माथे, कर्म आया, उदय नहीं आता तो मैं शायद नहीं गुस्सा करता, उदय आया ना इसीलिए मैं किया। ओके, ऐसा देखो, ऐसे तो हम शराब नहीं पीते, लेकिन उसने जबरदस्ती पिलाई, जबरदस्ती पिलाई, अरे लेकिन तुमने पी क्यों? नहीं, उसने जबरदस्ती पिलाई। अरे उसने पिलाई लेकिन तुम्हें नहीं पीनी थी ना, ये पूरी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। देखो जब कोई लड़की भाग कर जाती है लड़के के साथ, तो लड़की वाले लड़के वाले कहते हैं कि लड़के ने फंसाया, और लड़के वाले कहते हैं कि लड़की ने फंसाया। तो बराबर दूसरे के माथे ही डालते हैं, लेकिन ये कहाँ स्वीकार करते कि लड़का भी विकार को प्राप्त हुआ और लड़की भी उसी समय विकार को प्राप्त हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक के, ये उनके माथे ठोकते, वो उनके माथे ठोकते, तो ऐसा नहीं है, दोनों अपने अपने स्तर पर विकार को प्राप्त हो गए, ऐसी स्वतंत्रता से विकार को प्राप्त हो गए। ठीक है, चलिए। तथा इस जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह हुआ है। अंडरलाइन दिस, सांख्यमति के साथ में जीव अपने राग देश को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी तुलना सांख्यमति जैसी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और ये कौन है? कौन है ये जीव? ये जीव जैन है, जैन कुल में जन्मा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है, सच्चे शास्त्र को पढ़ा है और सच्चे शास्त्रों में से ये बात निकाली है कि जीव तो अकर्ता है, आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा में कोई कालिमा नहीं है, कोई कषाय नहीं है, इन सब से रहित ही आत्मा है। इसलिए मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी को जिला नहीं सकता। और ऐसा विचार करके राग द्वेष तो करता है लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं लेता है। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। तथा इस श्रद्धा से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना। अंडरलाइन दिखा, ये अभी क्या दोष हुआ, क्या तकलीफ हो गई ऐसे श्रद्धा से, ये बता रहे। इस श्रद्धा से यह दोष हुआ, रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा। ये महत्वपूर्ण बात है। और उसको भय ही नहीं है। समझ में आया? अगर उसको नुकसान दिखाई दे तो अभी के अभी हट जाए, उसको नुकसान ही नहीं दिखाई दे रहा है। देखो हम भी जितने दिन रात विश्व में प्रवृत्ति करते हैं या अभक्ष भक्षण खा रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर पापाचरण रूप प्रवृत्ति है, हम श्रृंगार आदि करते हैं, या फिर जितने भी अव्यवहारी ऐसे पार्टीज, गेट टुगेदर, इन सब की अनुमोदना करते हैं, तो ये क्या है? ये हमको कषाय है और इसमें अपने आप में राग भाव है, और ये राग भाव अपने आप कर्म बंध का कारण है, लेकिन इसको भय ही नहीं लग रहा है। तो भय नहीं लग रहा है ना, अर्थात इसकी मान्यता वैसी ही है सांख्य मत जैसी। देखो आज ही मैं थोड़ा सा, मैं किसी से किसी को बात करते हुए सुना कि देखो तुमने आज जो ये सब्जी बनाई थी ना, कोई सास है, सास अपनी बहू को कहती है तुमने आज जो सब्जी बनाई थी ना, ये कैसे बनाई थी? ऐसी बनाई थी। अच्छा अगली बार मैं तुमको ही बोलूंगी ऐसी ही सब्जी बनाना, और तुम मुझे ऐसी ही सब्जी बना कर देना, मुझे तो बहुत पसंद आ गई। बहुत पसंद आ गई? अरे भैया, तुम्हें खान पान करना ये अपने आप में एक पाप था, और तुमने और पुष्टि कर दी कि ऐसे के ऐसे करना, मतलब तुमने अपने रसना इंद्रिय का कितना पोषण किया। इसमें तुमने अपराध ही नहीं देखा, खाना पीना ये अपराध है ये देखा ही नहीं। समझ में आया? तो ये अपने आप में क्या हो गया? सांख्य मत जैसा हो गया। और बताओ आपको अपने जीवन में कैसे होता है सांख्य मत? मान लीजिए अपन भोजन कर रहे हैं ना, भोजन कर रहे हैं और भोजन से अपने को सुख उत्पन्न होता है, और ऐसा लगता है कि ये नहीं करूँगा तो फिर क्या है, और कर्म उदय है, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, इसलिए वो निरंतर उसमें प्रवृत्ति कर रहा है और उसमें थोड़ी सी भी उसको भय नहीं है। तो ये अपने आप में शांत समझ जैसी बात। या नहा रहा है, श्रृंगार कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, एक नहीं दो नहीं सहस्त्र कपड़े इसके पास में पड़े हैं, और फिर भी बाजार से लेके आ रहा है। कुछ नहीं, कर्म का उदय है तो भोग भोगना ही पड़ेगा ना भाई। ऐसा कहकर बहुत सारे कपड़े इकट्ठा करना, बहुत सारे आभूषण इकट्ठा करना, ये सब ये कह रहे कि स्वैराचार है। इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि पाप हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरंभ हुआ है वो कार्य होने के लिए, कपड़े बनने के लिए या फिर आभूषण करने के लिए आरंभ हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा उसको दिखाई नहीं देता है पाप, और उसको लगता है कि ये तो अपना कर्म का उदय है तो इसको भोगना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो ये इसकी गलती है। कर्म के माथे ठोकर विषय कषाय में प्रवृत्ति हो रही है, तो ये नहीं चलेगा, ये सांख्य मत हो गया। देखो ये इतनी सूक्ष्मता के, देखो पंडित साहब ने हमको एक बात दे दी, अब हम जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे ये अपने ऊपर है। हर स्थान पर हमको ऐसी जागृति होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तथा इस सिद्धांत से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा तथा रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा। जब भय नहीं होता है तो वहां से क्यों हटेगा? समझ में आया? भय होता है। देखो अभी आज हमको बोले कि वैक्सीन इनइफेक्टिव है, बराबर, तो फिर कौन वैक्सीन लेना चाहेगा? आज वैक्सीन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो इफेक्टिव है ऐसा जानकर। तो भय है ना, वो वायरस का भय है इसलिए वैक्सीन ले रहे। अगर कोई कहे मैं उल्टा बोल दूं, थोड़ा सा मेरा एग्जाम्पल चेंज ही कर दे रहा हूँ। आज यूँ बोले कि ये जो वायरस है ये इससे प्राणघात नहीं होगा, तो भय नहीं होगा तो कोई वैक्सीन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो लोगों का भय कराकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रवृत्त करना, ठीक है? तो ये ऐसी बात है। हालांकि लौकिक उदाहरण जो है वो तो कषाय उत्पन्न कर दिया, लेकिन यहाँ पर कषाय उत्पन्न नहीं है, यहाँ पर वास्तविकता का भान कराया कि पाप करने में तुम्हें कर्म बंद हो रहा है, तुम्हारा संसार और बढ़ने वाला है, तुम्हें इसका भय नहीं लगता है, तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे, इसमें इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमको ज्ञान कराया जा रहा है, ठीक है? तो तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रोलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ को थोड़ा सा 10 बार तो पढ़ना चाहिए। ओके, आगे अब और एक तर्क दे रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि ठीक है कि राग द्वेष जीव के है, ओके माना, लेकिन फिर वो कह रहा है कि लेकिन हमने तो समाचार में पढ़ा है क्या, वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा सव्वे भावा एवा, मतलब क्या? वर्णादि और रागादि ये जीव के नहीं है। बोलिए कौन सी गाथा है? ये तो कलश दिया है, यहाँ पर कलश 37 दिया है, लेकिन गाथा 142 है। हाँ नहीं 142 नहीं भैया, आपको 141, 142, 143, 144 आपको बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ लेकिन ये वो नहीं है उसमें तो आया है ना, ये लाइन तो है ना। नहीं, ये जो है ना 51 to 55, 51 से 55 नंबर की गाथा, वर्णादि से लेकर रागादि ये भाव जीव के नहीं है। 29 प्रकार के जो भाव है ये जीव के नहीं है। वर्णादि संबंधी वर्ण 5 होते हैं, गंध आदि आदि सब लगाइए, 29 भाव जीव के नहीं है, ऐसा वहां पर घटित करके दिखाया है। चलिए, तो कहने की बात ये उस गाथा के पश्चात आया हुआ कलश है। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा सव्वे सव्वे सर्व भावा, नहीं क्या है, भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसम। ये आप नोट कर रहे हैं क्या? यहाँ पर पंडित जी साहब ने जो लिखा और नीचे फुटनोट में देखिए कलश थोड़ा सा अलग है। तो आपकी एक इसमें से अंडरस्टैंडिंग अपने को ये बनानी है कि पंडित साहब के सामने ग्रंथ नहीं था, उन्होंने पहले पढ़ा था कभी और पढ़े हुए को याद रखा है और याद रखकर उन्होंने यहाँ पर उद्धृत किया, और इसलिए वहां पर थोड़ा सा शब्द कम ज्यादा है, आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है? वर्णाद्यावा राग मोहा इसमें सेम लाइन है क्या? वो बिना भावा ऊपर भी है ना। सर्व एवास्य पुंसम, हाँ है। मैंने थोड़ा सा फिर अलग से पढ़ा, शायद कुछ तो अलग पढ़ा, इसलिए मुझे नोट हो गया। ओके, नहीं ये तो वही दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ जी, वर्णादिक अथवा रागादिक भाव है, वे सभी इस आत्मा से भिन्न है तथा वही रागादिक को पुद्गलमय कहा है, तथा
अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है, तो वह किस प्रकार। प्रश्न एकदम चुस्त है, एकदम सटीक है, क्योंकि इसने उठाया है समय साथ रामबाण ऐसा हम एकदम हम खास यश आएगा ऐसा उसने ग्रंथ उठाया है। देखो, वर्णाधिक अथवा रागाधिक भाव है, वे सभी आत्मा इस आत्मा से भिन्न है, तथा वही रागाधिक को पुद्गल में कहा है, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागाधिक से भिन्न कहा है, तो किस प्रकार है। ये प्रश्न किया है। शास्त्रों में लिखी बात है, शास्त्रों की लिखी बात अन्यथा नहीं होती है, और ये जैन शास्त्रों में लिखी है और हमने कुछ समय सार से पढ़ी है, तो समय सार लिखने वाले गलत है क्या। प्रश्न बहुत जोरदार है, डायरेक्ट उसमें प्रश्न कोई नहीं, आचार्य कुंद को ही कटघरे में ले लिया है, या तो तुम सही हो या तो आचार्य कुंद सही है, यह ऐसा इस प्रकार से उसने लिया है। देखो उत्तर, पंडित साहब ने बहुत समझदारी से उत्तर दिया है, अर्थात अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी स्खलन हो जाए, चूक हो जाए, तो सामने वाला धर्म से विपरीत ही जाने वाला है, धर्म से विमुख होने वाला है। देखिए, रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, उपाधि से युक्त भाव औपाधिक भाव। तो रागादिक भाव क्या है, यहाँ पर माना परद्रव्य का निमित्त है, हमको विरोध नहीं है, परद्रव्य का निमित्त है, इसलिए ये औपाधिक भाव है, और निमित्त ये सचमुच उपादान कारण नहीं होता, इसलिए वहां पर निमित्त के कारण कार्य नहीं होता है। ओके, वो तो हाजिर होता है, और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। फिर से, रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे माने। समझ में आया, यही मेरा स्वभाव है, तो उसे देखो, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देते हैं। किसी को ऐसे लगे कि मैं जब गुस्सा करता हूँ तो सारे बच्चे अनुशासन में रहते हैं, तो मुझे गुस्सा करना चाहिए। मेरा गुस्सा देखकर सामने वाला कब जाता है, एकदम अपने लिमिट्स में आ जाता है। इसलिए अब इसको क्या हुआ, गुस्सा यह मेरा स्वभाव है और मुझे इसे बरकरार रखना चाहिए, ऐसा भ्रम हो गया। जबकि सामने बच्चे तुम्हारे गुस्से से नहीं, वे उनके अपने भय से नियंत्रण में है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे गुस्से से वे काबू में है। समझ में आया, मैं दो बातें कर रहा हूँ, निमित्त मैं हूँ, मेरा गुस्सा, और सामने बच्चे उनके निमित्त भूत, उनका द्रव्य कर्म वो भय, और उनका भाव राग भाव, अर्थात वो भय नामक उनका नौकर्म, उसकी वजह से वे तो आधीनता में है, और इसको लग रहा है कि मेरी वजह से वो आधीनता में है। तो ऐसी बात नहीं है, यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। और फिर मुझे हर बार एक भ्रम होता है कि मुझे गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। तो जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसा मानेगा, और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा। समझ में आया, जिसे स्वभाव नहीं, इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। कौन सा श्रद्धान, कि राग द्वेष पुद्गल के है ऐसे मानकर जो स्वच्छंद हुआ है, ऐसा जो श्रद्धान किया है पर्याय जनित, कह रहे ये भी गलत है। लेकिन एक श्रद्धान तो अच्छा था ना, कि आत्मा कर्म से रहित है, राग द्वेष से रहित है, तो ये तो श्रद्धान अच्छा था कि नहीं था। कह रहे ऐसा नहीं है, तुमने श्रद्धान में ऐसा आधा श्रद्धान सही और आधा श्रद्धान गलत, ऐसा नहीं होता है। एक तो पूरा श्रद्धान गलत या तो पूरा श्रद्धान सही, ऐसी ही बात होती है। हाँ, चारित्र में, ज्ञान में थोड़ी सी अल्पता हो सकती है, हीनता हो सकती है,
लेकिन वहाँ पर दो अंश पाए जा सकते एट अ टाइम, लेकिन श्रद्धा में दो अंश एक साथ नहीं पाए जा सकते, क्योंकि मोक्ष मार्ग में या तो मिथ्या या तो सम्यक, ऐसा ही समझना। देखो, उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा राग आदि को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पूर्वगलमय कहा है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तो शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्धमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के है, ऐसा श्रद्धान कराया। राग कहाँ जन्मा है? तो कह रहे जीव में ही जन्मा है। जीव के बाहर किसी मुर्दे में वो जन्म नहीं ले सकता, इसलिए जीव का ही है। देखो वो मुर्दा है, मुर्दे को मारो, वो उसको गुस्सा आता है कि देखो नहीं आता, तुमको मारो, तुमको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, मुर्दे को डांटो, मुर्दे को गुस्सा आता है क्या? नहीं आता है, तुमको डांटो, तुम्हें गुस्सा आया दिखाई देता है क्या? हाँ होता है। इसका मतलब मेरा भी शरीर एक मुर्दा है, वो भी सामने एक मुर्दा है, तो मुर्दे में कुछ हुआ नहीं, फिर कहाँ कुछ हुआ? तो उस शरीर के आश्रय से रहने वाला जो आत्मा, उसमें ही राग द्वेष हुआ। ये बात सिद्ध हो गई, ठीक है। अर्थात आत्मा में राग द्वेष नहीं है ऐसा स्वीकार नहीं करना, आत्मा में राग द्वेष है ये स्वीकार करना, क्योंकि अपराध जब तक स्वीकार नहीं होता है तब तक सुधार का अवसर नहीं है। जिस दिन अपराध स्वीकार हो जाता है उसी दिन से सुधार भी चालू होता है, तत्क्षण सुधार चालू हो जाता है। समझ में आया? तो अपराध स्वीकार करने की देरी है, और हम भी आज तक इस जीव ने जो अपराध किया है उसे स्वीकार ही नहीं किया है, इसीलिए ये भटक रहा है। और अपराध क्या है? मिथ्यात्व का पोषण है, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, पर से सुखी होने की कल्पना, यही अपराध है। और जब तक ये अपराध करता रहेगा तब तक ये दुखी रहेगा, और जिस दिन इसकी मान्यता बदलेगी, पर से सुख होने की कल्पना छूट जाएगी, जो विकार हुआ है वो स्वयं में ही विकार हुआ है, और उस अपराध को जो स्वीकार करता है वो नियम से आगे बढ़ेगा। देखो, दो कथन आ रहे हैं अपने सामने। एक तो अभी पहले तो ये एक ही कथन है कि राग द्वेष ये जीव के ही है, उद्गल के नहीं है, ये बात आ रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इससे उल्टी बात रखने वाले हैं, कह रहे हैं अच्छा राग द्वेष अब जीव के है तो उसको अभी स्वभाव ही मान बैठेगा। क्या हो गया? यदि उसको बोल दिया ना राग द्वेष जीव के है, तो तकलीफ ये हो जाती कि वो राग द्वेष को अपना स्वभाव ही मान बैठता है, और ये फिर से एक बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर उस समय उसको समझाना पड़ता है, भैया राग द्वेष जीव के नहीं है रे, वो तो कर्मों के है, पुद्गल के है। समझ में आया? ऐसा अलग तरह, मतलब जब एक बात का जहर चढ़ गया तो उसको उतारने के लिए बोल दिया ये तेरे नहीं है, और एक दूसरी बात का जहर चढ़ गया तो बोल दिया कि हाँ ये तेरे ही है। तो इस प्रकार दोनों अपेक्षा जिनागम में आती है, कहाँ कौन सी लगानी और कौन सी नहीं लगानी ये हमको ज्ञान होना चाहिए। जब कहेंगे कि राग द्वेष जीव के है, इसका मतलब वर्तमान पर्याय मलिन है ये बताना है, ओके। और जब कहना है कि राग द्वेष जीव में नहीं है, तो ये राग द्वेष जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, त्रिकाल स्वभाव तो राग द्वेष से रहित है, ये ज्ञान कराना है। और पहला दूसरा जो राग द्वेष जीव के नहीं है ये कहकर इसको जो शरीर या शुभ क्रियाओं में ही जो जो उसमें ही सुस्त हो गया था, या उसमें ही उसको एक आनंद हो रहा था कि हाँ संतुष्ट था, तो उसको वहां से हटाने के लिए कह दिया कि राग द्वेष जीव में नहीं है, ओके। तो ऐसी बात है,
ये दोनों अपेक्षाएं हमको समझनी चाहिए। हाँ, पढ़ते हैं। रागादिक भाव, ये हो गया ना। हाँ, उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा। निमित्त की मुख्यता से पुद्गल का कहा। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तो शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्ध भी हुआ होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के है, ऐसा श्रद्धान कराया है। तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव है, ऐसा श्रद्धान कराया। फिर से ये क्या है? तथा पढ़ते। तथा जो रागादिक भाव अपना स्वभाव मानकर, अब क्या हो गया, पहले ईमान नहीं रहा था तो उसको बोला नहीं तेरे ही है, अच्छा मेरे है, तो मेरे है तो ये मेरा स्वभाव हो गया, तो रागादि भाव में ही अब प्रवृत्ति करने लग गया। तो उसके नाश का उद्यम करने के लिए उसको बताया कि ये जो राग भाव हुए हैं ये पुद्गल की हयाती में हुए हैं, इसलिए ये पुद्गल के खाते में डाल दो। समझ में आया? लेकिन ये अपेक्षा नहीं समझता है और सर्वथा या तो रागमय मानता है या तो राग से रहित मानता है, सर्वथा की अपेक्षा। इसलिए दोनों तरफ से गलती है। देखो ऐसा है ना, जब जीव को पुरुषार्थ करना होता है तो कहता है कि भाग्य भरोसे होगा, और जो भाग्य भरोसे बात होती है उसको उसमें वो पुरुषार्थ करता है। जैसे हमको पैसा कैसे मिलता है? भाग्य के उदय से। और हम क्या करते हैं? पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और दूसरी बात, हमको तत्व निर्णय कैसे करना है? पुरुषार्थ करके। और वहां पर हम क्या करते हैं? उसको भाग्य भरोसे रखते हैं। तो ऐसी अपनी विपरीत मान्यता, या फिर जहां पर पुरुषार्थ करना है वहां पर भाग्य भरोसे रख देता है, और जहां पर भाग्य भरोसे होना था वहां पर पुरुषार्थ करते रहता है। देखो और बोलूं, जैसे कि अपन जीवित रहने वाले या नहीं रहने वाले, ये किसके भरोसे? ये कर्म भरोसे, बराबर भाग्य है ना ये। और जीवित रहने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है? दिन रात कर रहा है, ये डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर, निरंतर ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? ढूंढ रहा है। इसका मतलब वहां पर पुरुषार्थ करता है, और होना चाहिए था वहां पर तत्व निर्णय करे, और कर क्या रहा है? पुरुषार्थ कर रहा है। तो ऐसा उल्टा ये सब इसकी विचारधारा है। दोनों विपरीत श्रद्धानों से, पेज 197 सेकेंड पैराग्राफ, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इसका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। समझ में आया? मतलब निमित्त जब हट जाता है तो स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए उनके नाश का उद्यम करो। व्याप्ति की बात कह रहा था ना मैं, कि जहां जहां भाव कर्म वहां वहां द्रव्य कर्म, जहां द्रव्य कर्म नहीं वहां भाव कर्म भी नहीं। ठीक है? जैसे जहां जहां चारित्रमो आदि का उदय नहीं, जहां जहां कषाय वहां वहां चारित्रमो का उदय, जहां चारित्रमो आदि का उदय नहीं वहां कषाय भी नहीं। ठीक है? ऐसी व्याप्ति। अब यहाँ पर आगे एक प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है। यह प्रश्न है कि यदि यह कर्म के निमित्त से होता है तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक यह विभाव दूर कैसे होगा? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। क्या कह रहा है?
कर्म के उदय से कह रहे हो ना तुम, तो फिर कर्म के उदय से है। यहाँ एक प्रश्न है कि कर्म के निमित्त से होते हैं क्या? राग आदि भाव ये निमित्त है, लेकिन कर्म के निमित्त से होते हैं। तो अब इसको प्रश्न पड़ा है कि जब तक कर्म का उदय है तब तक इनका अभाव नहीं होगा, तो ये मुझे निरंतर राग द्वेष होते ही रहेंगे। तो उसका समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। क्या बता रहे बोलिए? एक कार्य में अनेक कारण। पांच समवाय दिखाएंगे आप, पांच समवाय। देखो एक प्रश्न है मेरा, क्या है? स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, निमित्त और काललब्धि या योग्यता। होनहार योग्यता ही है, ठीक है। काललब्धि, तो कह रहे हैं कि ये पांच समवाय है ना, तो पांच समवाय में से किसने काम किया? स्वभाव ने किया, पुरुषार्थ ने किया, होनहार ने किया, काललब्धि ने किया या निमित्त ने किया? तो कह रहे हैं कि सचमुच कार्य तो पांचों का 100% योगदान में होता है। ऐसा नहीं कि पांचों का 20% योगदान है तो पांचों का मिलकर 100% हो गया, ऐसा नहीं। पांचों का 100% योगदान जब होगा तभी काम होता है या कार्य होता है। तो कह रहे कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। अनेक कारण मतलब पांच समवाय, ठीक है। एक कार्य और पांच समवाय, ऐसे एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए। वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिपूर्वक मतलब तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, ये बुद्धिपूर्वक होता है। इसको तो कह रहे उद्यम करके। तत्व चिंतन के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए तुम पुरुषार्थ करना। बुद्धिपूर्वक मिलाए मतलब पुरुषार्थ से करो ये काम, ओके। और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। अबुद्धिपूर्वक कार्य मतलब उसी समय कर्म का उदय हो तो कार्य सिद्धि होती ही होती है। समझ में आया? जैसे तत्व निर्णय करना है, ये बुद्धिपूर्वक कार्य, और कार्य सिद्धि स्वयं में होगी, अर्थात दर्शन मोह का क्षय, उपशम, क्षयोपशम, ये अपने आप स्वयं में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तुम्हारा काम क्या है? तत्व निर्णय करना। देखो फिर से, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए, पुरुषार्थ, यहाँ पर लिखिए पुरुषार्थ। और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिले। देखो अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलते हैं, अंडरलाइन दिस। स्वयमेव मतलब तुम्हें कोई ढूंढना नहीं है, ये स्वयमेव मिलते हैं, निमित्त। ठीक है, स्वयमेव मिले तब कार्य सिद्धि होती है। जैसे पुत्र का होने का बहुत जबरदस्त उदाहरण है। पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि कार्य है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। समझ में आया? वहां पुत्र का अर्थी विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं में हो तो पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशम आदि है। तो उसका अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशम आदि के स्वयं हो तब राग आदि दूर होते हैं। क्या कह रहे हैं? इस शिष्य को प्रश्न पड़ा है, कर्म का उदय होगा तो मैं तत्व निर्णय कैसे करूंगा? जब कर्म का उदय जाएगा तभी तो मैं तत्व निर्णय कर पाऊंगा, ऐसा इसका कहना है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण आया है। उदाहरण आप कुछ भी कहो, नहीं, हाँ, आप कुछ भी कहो, इस डॉक्टर
डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वो 10 कथानक है ना, उसमें से एक है। वहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपने घोड़े को पानी पिलाना है। पानी पिलाने के लिए वो किसी बावड़ी पर लेके आता है, और बावड़ी पर क्या हो रहा है कि रहट चल रहा है, और रहट जब चलता है तो क्या 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 आवाज आते रहता है, निरंतर आवाज आते रहता है। और जैसे आवाज आता है तो घोड़ा डर जाता है, बिचक जाता है, और फिर वो पानी नहीं पीता है। तो घुड़सवार जो है वो कहता है, जो रहट चला रहा है उसको कहता है, ए भैया वो रहट तुम बंद करो, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। तो वो जो रहट चला रहा है वो कहता है, भैया रहट तो चलेगा, और तुम्हारे घोड़े को इस चलते हुए रहट की आवाज में ही पानी पीनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा घोड़ा प्यासा रहकर मर जाएगा। क्यों? रहट चलना बंद हो गया तो क्या होगा? पानी ही नहीं आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो तुम्हें तत्व विचार का करना ही पड़ेगा, और द्रव्य कर्मों का उपशम क्षय क्षयोक्षम स्वयमेव हो जाएगा। तुमको उसमें कुछ करना नहीं है, तुम्हें तो मात्र करना है तत्व निर्णय, तत्व चिंतन, बस तुम्हारा काम हो गया। कर्मों में कुछ भी करनी नहीं है। तकलीफ ये है कि तुम्हें ढाल के कौन से हाथ में पकड़नी है और तलवार किस हाथ में पकड़नी है यही मालूम नहीं है। तुम राइट हैंड में ढाल पकड़ते हो और लेफ्ट हैंड से तलवार चलाते हो, तो क्या होने वाला है? तुम तो युद्ध में धाराशायी हो जाओगे, मतलब तुम्हारा तो विनाश निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुमने सही हाथ में तलवार रखी नहीं है। होना चाहिए था कि तुम्हारे दाएं हाथ में तलवार हो और बाएं हाथ में ढाल हो, और तुमने उल्टा कर दिया, तो इसको लेकर तुम्हें तो युद्ध में हारना ही पड़ेगा। समझ में आया? उसी प्रकार ये जीव भी जब पुरुषार्थ करना चाहिए तो करता नहीं है, और जब नहीं करना चाहिए तब करता है। ठीक है। प्रश्न क्या था? कर्म का निमित्त, और कर्म का निमित्त जब तक है तब तक पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तो पंडित साहब कह रहे ऐसा नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुत्र का उदाहरण दिया है कि बुद्धिपूर्वक तो तुमको शादी करनी पड़ेगी, और अबुद्धिपूर्वक पुत्र आदि की प्राप्ति स्वयमेव हो जाएगी। स्वयमेव, वो तो जैसे कर्म का उदय होगा तब मिल जाएंगे, लेकिन कर्म का उदय होगा नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। लेकिन बुद्धिपूर्वक तो तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है। जब तक शादी नहीं करते तब तक पुत्रोत्पत्ति नहीं होती है। तो ये यहाँ पर बात आ गई। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है, और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशमादिक है। तो उसका अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपशमादिक स्वयं हो, तब रागादिक दूर होते हैं। एक उदाहरण मैंने दिया था पहले। किसी एक शोरूम के बाहर एक थोड़ा सा गवार आदमी, या पहली बार गांव में जो आया है, वो शहर में आया है, ऐसा एक गवार व्यक्ति है। पहली बार इसने शहर देखा है, और शहर को देखकर किसी शोरूम के सामने वो खड़ा है, और शोरूम के सामने खड़ा है तो वहां पर है कोई चौकीदार नहीं है, और कांच बंद है, और अंदर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो अंदर के आदमी को ये इशारा कर रहा है, भैया मुझे अंदर आना है, कैसे आओ, दरवाजा खोलो। तो वो कह रहा है तुम आ जाओ, वो इशारा कर रहा है तुम आ जाओ। ओके, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन दरवाजा तो बंद है ना, कैसे आओ? तो वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा है तुम आगे तो बढ़ो, ये समझ ही नहीं रहा है। उतने में क्या होता है कि बाजू से एक आदमी आता है, फटाफट वो दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे दरवाजा खुलता है, अंदर जाता है, फिर से दरवाजा बंद हो जाता है। अरे मैं भी ऐसे करूँ तो इसलिए वो भी प्रयास करता है
एक कदम आगे बढ़ता है तो थोड़ा दरवाजा खुला, और एक कदम आगे रखता है और खुला, और जैसे ही दरवाजे के समीप पहुंचता है तो पूरा दरवाजा खुल जाता है। निष्कर्ष क्या है कि बुद्धिपूर्वक तो इसको विचार करना चाहिए, और फिर कार्य दरवाजा खुलने का कार्य स्वयं हो जाएगा। इसका तो काम कदम आगे रखना था, वैसे ही जीव का काम तत्व विचार करना था, और फिर कर्मों का क्षय स्वयं होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, रुकते हैं अब, और इसका प्रकरण है तो अपन कल इसको बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। अब आगे एक प्रश्न दिया जाएगा। यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य आदि है। अभी वो कह रहा है कि अरे भैया विवाह भी होना भवितव्य के अधीन है। क्यों? पंडित साहब ने विवाह करने के लिए बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ लगाया था। अब ये क्या कह रहा है, विवाह भी उदाहरण को खड़ा किया, और उदाहरण में कह रहा है कि विवाह ही भवितव्य अधीन है, और कहता है पुत्रोत्पत्ति पुरुषार्थ अधीन है। तो गलत है। अभी देखो ये सब समझाएंगे, अपन कल इसका विचार करेंगे। ठीक है, रुकते हैं। कोई प्रश्न है?